चलिए स्टूडेंट्स, तो आज वो टर्म बेसिक टर्म्स के डिस्कशन में आ गया है जिसके लिए हमने पूरा मतलब अब तक का डिस्कशन जो किया था, जो वर्ड समझने के लिए वो वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जनरल आइडिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही दे दिया था कि इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट के अकरेंस के चांस को नंबर में एक्सप्रेस करने का एक प्रयास है और उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर डेफिनेशन फॉर्म कर लेंगे। समझो कि हमने डाई रोल की है, तो सैंपल स्पेस जो है, डाई जब हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ऑफ अ डाइस। और हम इवेंट मान के चलते हैं कि इवेंट ए है, ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई। तो इवेंट ए में फेवरेबल आउटकम 3 है, 1 3 एंड 5। अब यहां पर हर आउटकम जो है, हर आउटकम 1 या 2 या 3, कोई भी आउटकम जो है वो एक आएगा तो दूसरा तो नहीं आएगा, 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा। तो आउटकम्स कैसे हैं? ये सभी आउटकम्स मैं आउटकम के लिए लिख रहा हूं, तो आप बोलो कि ये सभी आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 1 2 3 4 5 6, 1 होगा तो आउटकम इंडिविजुअली, हर आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 1 होगा तो 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 2 होगा तो 1 3 4 5 6 नहीं होगा, मतलब ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है। दूसरा, इनमें से कोई एक तो आएगा, क्योंकि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट डाई रोल कर रहे हो, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। इंडिविजुअली हर आउटकम, इंडिविजुअली, मैं किसी इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये आउटकम की बात कर रहा हूं। ये सब एक्सक्लूसिव तो है ही, साथ में एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि एक तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इनमें से कुछ नहीं आएगा ऐसा तो होगा नहीं, मतलब ये एग्जॉस्टिव भी है। और इंडिविजुअली हर आउटकम इक्वी प्रोबेबल है, मतलब इक्वली लाइकली। अब ये एक पॉइंट थोड़ा आपको शायद समझ में ना आए, तो वैसे ये पूरा लेक्चर या ये थोड़ा बहुत आगे जाके तो समझ में आने ही वाला है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद इसमें कंफ्यूजन हो, फिर भी मैं थोड़ा रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूं। इक्वली लाइकली मतलब हर आउटकम होने का चांस इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 का चांस ज्यादा है और 2 का चांस कम है। आपका जो डाइस है ना, वो परफेक्टली शेप्ड है, हर साइड को फेस पे आने के लिए इक्वल चांस है, किसी का ज्यादा है किसी का कम ऐसा नहीं है। वो बायस डाइस नहीं है कि एक जगह पर ज्यादा घिसी हुई है तो वो साइड ज्यादा बार आ रही है और दूसरी साइड कम आ रही है, ऐसा नहीं है। वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो हर आउटकम का फेस पे आने का जो चांस है वो इक्वल है, थियोरेटिकली तो इक्वल है, कौन सा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा डाई परफेक्टली अनबायस है। और सब इसकी वजह से उसको मैं बोलता हूं ये सभी आउटकम इंडिविजुअली इक्वली लाइकली है, मतलब लाइकलीहुड जो है वो सेम है, इक्वल है। इसकी वजह से मैंने वर्ड यूज किया इक्वली लाइकली। तो आप ऐसे आउटकम्स की बात कर रहे हैं या ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके हर पॉसिबल आउटकम
हर पॉसिबल, इंडिविजुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे की सेंस में, एग्जॉस्टिव है और म्यूचुअल और इक्वली लाइकली है। तो पहले तो हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे आउटकम्स है, पहले ये मैं कुछ फ्रेम कर रहा हूं कंडीशंस, या पहले से ही कुछ रिजर्वेशंस या एजम्पशन फिक्स कर रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन में एक इवेंट की मैं बात कर रहा हूं जो इवेंट है अकरेंस और गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फेस ऑफ डाई, तो उसको मैं बोलता हूं इवेंट ए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली आउटकम कितने हैं, तो आप बोलोगे कि भाई ऐसे 6 आउटकम्स है। ओके, ये 6 आउटकम में से इवेंट ए की फेवर में कितने आउटकम है, ए की फेवर में, तो फेवरेबल आउटकम 3 है। तो आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/6 मतलब 1/2 या 0.5 है। हो तो प्रोबेबिलिटी का यही डेफिनेशन हो गया। देखो, प्रोबेबिलिटी मीन्स probability of any event is number of favorable outcomes divided by number of total possible आउटकम्स ही लिख सकता हूं, लेकिन टोटल पॉसिबल कैसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसा मान के चलो। फेवरेबल ये सब जो है वो ब्रैकेट में भी लिख दो तो भी चले, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की कंडीशन है कि वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप सीधा प्रपोर्शन कर रहे हो तो इंडिविजुअली वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली होने चाहिए, वो कंडीशन है। तो ये जो रेशियो है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, उसको ही हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। मीन्स सपोज कॉइन टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम आप बोलोगे 2 है, फेवरेबल तो आप बोलोगे हेड के फेवर में 1 है, टेल के फेवर में 1 है, तो हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1 डिवाइड बाई 2, फेवरेबल 1, टोटल 2, 1/2। दूसरा एक एग्जांपल है, सपोज हमने 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड ड्रॉ किया और ड्रॉन कार्ड इज ऑफ एस, एस होना चाहिए, तो टोटल आउटकम कितने हैं, आप बोलोगे 52। इनमें से एस कितने हैं, तो आप बोलोगे 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, रिड्यूस करो तो 1/13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट, तो हार्ट कितने होते हैं सर, फेवरेबल 13। अच्छा, लेकिन एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम 52, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 डिवाइड बाय 52, और 13/52 मतलब 1/4। चलिए, तो ये हुआ हमारा सीधा साधा डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली, ये कंडीशन है, तो हमने वो ब्रैकेट में लिख के रखा हुआ है। अल्टीमेटली फॉर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जिसको मैं बोलूंगा P ऑफ A, P ऑफ A का मतलब है कि A की फेवर में कितने आउटकम है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट A, A की फेवर में कितने आउटकम है, तो मैं इधर लिखूंगा कि फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट A डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ए मतलब ए में कितने आउटकम है, जैसे यहां 3 आउटकम है तो उसको मैं बोलूंगा n ऑफ a इक्वल्स टू 3।
तो फेवरेबल आउटकम्स टू ए के लिए न्यूमरेटर है एन ऑफ ए, और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये टोटल पॉसिबल, इसको मैं नंबर ऑफ आउटकम एन ऑफ यू कितने हैं 6। तो फॉर्मूला ये हुआ एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ यू, या फिर कोई ऐसा भी लिख सकता है एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ यू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हमेशा यही फॉर्मूला से आपको काम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछे तो एन ऑफ बी, ए के जगह बी लिख देंगे, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ इवेंट का जो नाम है वो, और उसके टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल एन ऑफ ए, टोटल पॉसिबल आउटकम एन ऑफ यू या एन ऑफ एस, उस हिसाब से आपको काम करना है। और ये जो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की उसका नाम है क्लासिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन या प्रायोरी डेफिनेशन। तो दूसरी भी कोई डेफिनेशन है? हाँ, प्रोबेबिलिटी समझने के लिए हम 3 अलग अलग अप्रोच से काम कर सकते हैं। एक क्लासिकल अप्रोच जो है वो ये मैंने अभी डिस्कस किया, क्लासिकल बोलो या मैथमेटिकल बोलो या प्रायोरी बोलो। दूसरा एक अप्रोच है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल था, अब दूसरा आएगा स्टैटिस्टिकल, अभी मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। और तीसरा एक्सोमेटिक, जिसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। तो तीनों अप्रोच जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेवल बढ़ने के वक्त अभी उसका डिस्कशन नहीं करना है। पहले हम इसको ही देखेंगे, ये मैथमेटिकल या क्लासिकल या प्रायोरी, बाकी के जो है वो बाद में देखेंगे। तो ये डेफिनेशन है हमारी क्लासिकल डेफिनेशन। क्या है क्लासिकल डेफिनेशन? तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसा बोल रही है कि यदि आपको किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स मालूम है और वो सभी आउटकम्स आप एज्यूम कर सकते हो कि वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिविजुअली हर आउटकम दूसरे के साथ कंपैरिजन में रखे तो एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली हो, तो probability of any event is the ratio of favorable outcome to that event to total possible outcomes। ऐसा जो रेशियो बनेगा उसको हम बोलेंगे probability। probability of any event A is n of A upon n of U। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए, फिर भी एक एग्जाम्पल फिर से मैं ले रहा हूँ कि सपोज हम 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड ड्रॉ करें और पूछा जाए कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल कितने आउटकम है, डिनोमिनेटर पार्ट आप बोलोगे 52, इनमें से फेवरेबल फेस कार्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे सर किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड बोलते हैं, और हर एक के 4 सूट है, तो 3 कार्ड और 4 सूट मिला के टोटल 12 कार्ड्स होंगे। तो 12 फेवरेबल कार्ड्स है और टोटल 52 कार्ड्स है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 12 अपॉन 52। तो रेशियो बनेगा 12/52 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी का ये जो लॉजिक है उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं इसी क्लासिकल अप्रोच को, कि कोई भी इवेंट का जो आउटकम है नंबर ऑफ ए, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं। वो तो सर आप बोलोगे कि ये एक्सपेरिमेंट है और ये इवेंट है तो हम बता देंगे, हाँ एग्जैक्ट नहीं बताना है लेकिन रेंज बतानी है। तो मैं बोलूं कि शायद इम्पॉसिबल इवेंट हो तो एक भी आउटकम नहीं होगा, मतलब 0 या 0 से ज्यादा आउटकम होंगे। इम्पॉसिबल इवेंट है तो आउटकम ही नहीं होगा, मतलब 0 आउटकम होंगे, या फिर 0 से ज्यादा आउटकम होंगे। 0 से ज्यादा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर? वो डिपेंड करता है कि सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तो हो सकता है कि सर्टेन इवेंट हो, इम्पॉसिबल ना हो, तो
वो n ऑफ u हो सकता है। मतलब n ऑफ a की वैल्यू कोई भी इवेंट a में कितने आउटकम्स हो सकते हैं या फेवरेबल आउटकम्स का नंबर क्या होगा, तो 0 से लेके पूरे सैंपल स्पेस में जितने आउटकम है इनमें से कोई भी होगा, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग ऑल, मतलब जितने सैंपल स्पेस में आउटकम है वो सब। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n ऑफ a इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड n ऑफ u, इंक्लूसिव ऑफ 0 एज वेल एज n ऑफ u, मतलब इक्वालिटी भी होगी। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी या तो फिर सर्टेन इवेंट होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल से लेके सर्टेन तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सपोज मैं ये तीनों नंबर्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, लेकिन सेम जिसको मैं 0 से डिवाइड करूंगा उसी को n ऑफ a से को भी डिवाइड करूंगा और उसी से n ऑफ u को भी डिवाइड करूंगा। तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब जो लेस देन है वो लेस देन ही रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। तो सपोज हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं, मान के चलो वो नंबर है n ऑफ u, तो 0 को भी मैं n ऑफ u से डिवाइड करूं, n ऑफ a को भी मैं n ऑफ u से डिवाइड करूं और n ऑफ u को भी मैं n ऑफ u से डिवाइड करूं, तो तीनों को मैंने किसी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया है, तो रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डिवीजन में जो वैल्यू है वो सेम है। तो इफ 0 लेस देन इक्वल टू n ऑफ a लेस देन इक्वल टू n ऑफ u, then definitely 0 upon n of u will be less than n of a upon n of u and will be less than n of u upon n of u। अब आपको मालूम है कि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर बिकम 0, n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ u अल्टीमेटली वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a ही है। तो मैं इसको लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और n ऑफ u डिवाइड बाय n ऑफ u बोलेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो एक मेजर प्रॉपर्टी हमने यहां पर प्रूव कर दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1। इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी और सर्टेन इवेंट होगी तो 1 होगी। इसका यह मतलब हुआ कि 0 से लेके 1 का एक स्केल है और वो स्केल में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी तो वो इवेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट टू अकर। यदि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो गई, इसका मतलब ये इवेंट होने का कंप्लीट चांस है, फुल चांस है, मतलब होगी ही होगी, मतलब वो सर्टेन या श्योर इवेंट हो गई क्योंकि वो पूरा सैंपल स्पेस ही कवर कर लेगी। और इन बिटवीन होगी तो ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हो कि इफ इट इज क्लोजर टू 0, 0 की तरफ ज्यादा है तो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज लेस, और वो 1 के करीब है तो आप बोलोगे चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज ग्रेटर। तो हायर चांस तभी माना जाएगा जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के नजदीक हो, और लोअर चांस तब माना जाएगा जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के नजदीक हो। एग्जैक्ट 0 है तो लोअर चांस होते होते लो होते होते 0 हो गया, मतलब नो चांस मींस इम्पॉसिबल इवेंट, और ग्रेटर चांस बढ़ते बढ़ते एग्जैक्ट 1 हो गया तो आप समझ के चलो फुल चांस है, कंप्लीट चांस है, मतलब वो सर्टेन इवेंट हो गई, 100% वो इवेंट होने ही वाली है। तो इस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पर से हम इवेंट के अकरेंस के चांस को नंबर में एक्सप्रेस कर दिया हमने। जो नंबर 0 के करीब है प्रोबेबिलिटी का तो लेस चांस है, और 1 के करीब है तो ग्रेटर चांस है, ऐसा माना जाएगा। एग्जैक्ट 1 है तो श्योर इवेंट है, एग्जैक्ट 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, नो चांस मींस इम्पॉसिबल इवेंट। अब इन पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल लाइफ में हम सभी को
ये दो एक्सट्रीम है ना, उस पर कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो श्योर है कि होने ही वाला है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता ही है। जो सर्टेन है कि नहीं होगा, मतलब इम्पॉसिबल है, वो सर्टेन है कि ये कभी नहीं होगा, उसमें भी हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम सबको ज्यादा इंटरेस्ट होता है अनसर्टेनिटी में कि होगा या नहीं होगा, मतलब ज्यादा चांस है या कम चांस है। श्योर है कि भाई कल तो ये होने ही वाला है, जैसे कि सन राइज इन ईस्ट टुमारो, तो टुमारो डे आफ्टर टुमारो हमेशा ये सर्टेन इवेंट है, ये होगी, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट में भी हमको कोई लेना देगा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से हमारा काम नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी पढ़ने का जो हमारा बेसिक पर्पस है वो ये दोनों के बीच, दो एक्सट्रीम का नहीं, ये दोनों के बीच की जो सिचुएशन है उसको रीड करने के लिए, और उसमें चांसेस ज्यादा है या कम है वो डिटरमाइन करने में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो उसकी वजह से पढ़ रहे हैं। यदि दुनिया में हर चीज सर्टेन होती या हर इवेंट होने की सर्टेनिटी या इम्पॉसिबिलिटी यही दो एक्सट्रीम होते तो प्रोबेबिलिटी जैसा कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट या कोई शास्त्र हुआ ही, डेवलप ही नहीं हुआ होता। लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उनमें से पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी होने के कितने चांस है, वो जो है वो हमें निकालना होता है, और इसी की वजह से हम ये स्टडी कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में रहेगा। प्रोबेबिलिटी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो आप बोल सकते हो कि 20% चांस है, मतलब 100 के बेस पे एक्सप्रेस करें तो हम उसको चांस बोलते हैं। यूनिट मतलब 1 के बेस पर एक्सप्रेस करें तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। सपोज आपको पता चले कि प्रोबेबिलिटी इज 0.5 मतलब 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी इज 0.8 तो आप बोलोगे 80% चांस है। तो परसेंटेज 100 के बेस पे एक्सप्रेस होता है और प्रोबेबिलिटी यूनिट के बेस मतलब 1 के बेस पे एक्सप्रेस होती है। परसेंटेज 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 100 तक की रेंज होगी, प्रोबेबिलिटी में 0 से लेके 1 की रेंज होगी। तो आप प्रोबेबिलिटी के सेंस में एक्सप्रेस करो तो इस तरीके से, परसेंटेज में एक्सप्रेस करो तो इस तरीके से। परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में या प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि किसी इवेंट होने के चांस 30% है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0.3। तो आप ऐसा इंटरनल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पूरा डिस्कशन आज हमने कर लिया प्रोबेबिलिटी का। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जा सकते हैं। तो वो काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ पर सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।